हे देयर, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। सो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 30 हाउस होल्ड आइटम्स यानी 30 घर के सामानों के नाम इंग्लिश में, क्योंकि ये सामान हम हर रोज यूज करते हैं तो इनकी इंग्लिश पता होना भी हमारे लिए जरूरी है। सो इंग्लिश सीखने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट household vocab is chandelier। chandelier जो झूमर लगे होते हैं, हर घर में नहीं होते, बड़े बड़े घरों में होते हैं, ठीक है। सो जो झूमर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं chandelier। chandelier मैंने यहाँ पर साथ में प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है ताकि आप इनकी ताकि आप इन्हें गलत तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाए। सो आप इन्हें सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिए, बहुत सारे लोग इन्हें गलत तरीके से बोलते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है। सो chandelier यानी झूमर। शीट, शीट होती है चादर जो हम बेड पर बिछाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे शीट। जैसे हम बोलते हैं ना स्प्रेड द बेड शीट, भी हम बोलते हैं बेड शीट। सो स्प्रेड द शीट, चादर बिछा दो, ठीक है। सो स्प्रेड द बेड शीट। नेक्स्ट है मैट्रेस। मैट्रेस जो गद्दा हम रखते हैं बेड के ऊपर, सो गद्दे को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस। पिलो, पिलो यानी तकिया, ठीक है। पिलो, तकिया। एक और तकिया होता है जिसे कई लोग गद्दी भी बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कुशन। कुशन, इसका परफेक्ट नाम हिंदी में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सो लोग इसे तकिया, गद्दी कुछ भी कह देते हैं। सो इंग्लिश में से बोलते हैं कुशन। जैसे जो सोफे पर रखे होते हैं स्क्वायर शेप के, तो वो कुशन। कंबल, कंबल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट। सोफा, सोफा को इंग्लिश में सोफा कहते हैं, बट काउच भी कह सकते हैं। सो आपके घर में, हम सबके घरों में जो सोफा है उसे हम सोफा भी बोल सकते हैं, काउच भी बोल सकते हैं। काउच। अलमारी, अलमारी को हम कबर्ड बोलते हैं, राइट। कबर्ड मतलब अलमारी। तो बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं कप बोर्ड या कप बर्ड, बट इसे बोलते हैं कबर्ड। कबर्ड, सही प्रोनाउंसिएशन है कबर्ड। नेक्स्ट इज ड्रॉर। ड्रॉर यानी जो दराज होते हैं, जो ऐसे खींचकर खुलते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्रॉर। इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है ड्रॉवर। कई लोग इसे ड्रॉवर या कुछ किसी और तरीके से बोलते हैं, बट इसे सही तरीके से बोला जाता है ड्रॉर। ड्रॉर, जैसे हमने बोलना ना ड्रॉर में से वो चीज निकालो, सो ड्रॉवर नहीं बोलना, ड्रॉर बोलना है। जो कपड़े टांगने वाली अलमारी होती है उसे बोलते हैं वार्डरोब। वार्डरोब, वार्डरोब नहीं बोलना, वार्डरोब। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है वार्डरोब। नेक्स्ट है जो किताबें रखने की अलमारी होती है, उसे बोलते हैं बुक केस, ठीक है। जो वैसे सिंपल अलमारी होती है उसे बोलते हैं कबर्ड, ठीक है। उसमें हम जूते वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। जो कपड़े टांगने वाली अलमारी होती है उसे वार्डरोब बोलते हैं, एंड जो किताबों वाली होती है उसे बुक केस। अगर तो एक पार्ट है बुक का, मतलब बुक रखने के लिए, तो उसे हम शेल्फ बोलते हैं, बट जब कितने सारी होती है, मतलब बड़ी पूरी अलमारी होती है, तो उसे हम बुक केस बोलेंगे, क्योंकि वो बुक्स रखने के लिए होती है। फिर है बाहेदार कुर्सी, जिसे हम बोलते हैं आर्म चेयर, जिसपे हम अपने हाथ रख के बैठ सकते हैं। सो आर्म चेयर यानी बाहेदार कुर्सी। आर्म से पता चल रहा है जिसपे हम अपने हाथ रख सकते हैं। टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ मेजपोश, ठीक है। जो मेज के ऊपर हम, मेज को तो हमें पता है टेबल कहते हैं, और कपड़ा क्लॉथ, सो मेजपोश को हम बोलते हैं टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड वीडियो को एंड तक भी जरूर देखिए। सो आवर नेक्स्ट वोकैब इज मैट। मैट यानी चटाई। चटाई को इंग्लिश में बोलते हैं मैट। नेक्स्ट इज झूला। झूला को हम बोलते हैं स्विंग। स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। पंखे को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैन। इट्स वेरी कॉमन। फैन यानी पंखा।
चेयर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कुर्सी। खिड़की को हम इंग्लिश में बोलते हैं विंडो। हम बोलते हैं ना खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो, राइट। बट जो विंडो पर जो पर्दा लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं, उसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्टेन। कर्टेन, कर्टन भी बोलते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कर्टन। कर्टन, इसमें आर का साउंड बहुत लाइट आएगा, मतलब ऐसे लगता है जैसे आर हम इसमें प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे। सो यू शुड से इट कर्टन, कर्टन ऐसे बोलना है। नेक्स्ट है कंघी, जो हर घर में हर रोज यूज होती है। इसे लोग बोलते हैं कॉम्ब या कोम्ब, बट यहाँ पे बी वर्ड जो है, बी वर्ड यहाँ पे साइलेंस है, सो आपने बोलना है कोम, कोम, कॉम्ब नहीं या कोम नहीं बोलना। फिर है शीशा, ये भी हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हमने कहीं जाना है तो कहीं से जाने से पहले हम हमेशा मिरर में खुद को देखते हैं, सो शीशे को मिरर बोलते हैं। वी ऑल नो, राइट। सो मिरर। तिजोरी, तिजोरी को इंग्लिश में बोलते हैं सेफ, क्योंकि तिजोरी में हम कोई भी चीज रखते हैं तो वो सेफ होती है, इसीलिए तिजोरी को भी हम इंग्लिश में सेफ ही बोलते हैं। बिजली का जो चूल्हा होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव, ये भी हर घर में नहीं होता, बिजली पर जो इलेक्ट्रिसिटी पर जो स्टोव चलता है ये भी हर घर में नहीं होता, कई लोग इसे यूज नहीं करते। सो जो बिजली पर चूल्हा चलता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक स्टोव। स्त्री, स्त्री ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रोज हम इससे कपड़े इस्त्री करते हैं। सो इसके रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है आयरन। आयरन होता है लोहा, राइट, स्पेलिंग सेम है, बट अगर आप इसे आयरन बोलोगे तो वो लोहा, इसका मतलब निकलेगा लोहा। बट अगर आपको स्त्री बोलना है तो उसके लिए आप इसे बोलोगे आयरन, आयरन, आयरन नहीं, ठीक है, उसका मतलब लोहा हो जाएगा। राख, राख को हम बोलते हैं ऐश, ऐश, राख। झाड़ू, झाड़ू को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम, ठीक है, और झाड़ू लगाने के लिए भी हम ब्रूम का यूज करेंगे। सो ब्रूम एक नाउन भी है एंड एक वर्ब भी है। अगर आपको बोलना है कि मुझे झाड़ू दो तो आप कहोगे हैंड मी द ब्रूम, राइट, या गिव मी द ब्रूम। अगर आपको कहना है मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो आप बोलोगे आई एम ब्रूमिंग द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगा रही हूँ। सो इट कैन बी बोथ नाउन एंड वर्ब। कॉबवेब ब्रश, कॉबवेब यानी कि जो मकड़ी के जाले होते हैं, एंड ब्रश, ब्रश, सो जाला साफ करने का ब्रश, कॉबवेब ब्रश, कॉबवेब ब्रश। नेक्स्ट है जो धूल झाड़ने का डस्टर होता है, जिससे हम डस्टिंग करते हैं, उसे बोलेंगे फेदर डस्टर, फेदर डस्टर, क्योंकि उसके से फेदर से लगे होते हैं जिसमें डस्ट वगैरह चली जाती है तो उससे डस्ट जो है वो सारी उड़ जाती है। सो आप बोलोगे इसे फेदर डस्टर। नेक्स्ट है लालटेन, लालटेन जिसे हम बोलते हैं लैंटर्न, लैंटर्न, लालटेन। नेक्स्ट है चिराग या फिर लैंप, लैंप भी बोलते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में भी इसे लैंप बोलते हैं। जो हम बेड के साइड पे रखते हैं लैंप, उसे चिराग भी बोलते हैं हम इंग्लिश में। सो इंग्लिश में उसे लैंप बोलते हैं एंड हिंदी में भी उसे लैंप बोलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक यू।